जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं और इस ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे प्रजा के लोग नाश होते हैं क्योंकि वो ज्ञान को नहीं प्राप्त करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान कम है। ज्ञान हमें कहां से मिलता है? परमेश्वर के वचन से। हम याहोवा के साथ में यह कह सकते हैं कि परमेश्वर अच्छा है और भला है क्योंकि उसका जो करुणा सर्वदा के लिए है। अगर इन बातों को ये ज्ञान को हम प्राप्त करेंगे तो हमारे जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। चाहे हमारे विरोध में पूरे दुनिया का लोग आ जाए और हम अकेले एक तरफ खड़ा है तो भी हम निराश नहीं होंगे, आनंदित को मनाएंगे क्योंकि हमारा जो भरोसा है वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, प्रभु यीशु मसीह में है। हम याहोवा के साथ में कह सकते हैं कि सामर्थी शक्तिशाली वो है जो मेरे अंदर है। कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो मेरे साथ है, ना तो वो जो संसार में है, ना तो वो जो संसार को अपने चंगुल में, अपने बंधनों में फंसा कर रखा है। उससे ज्यादा शक्तिशाली हमारा प्रभु यीशु मसीह है जो तीसरे दिन बाद वो जी उठा हमारे और आपके लिए। आमीन। तो मैंने जो पिछले सप्ताह जैसे मैंने जो पढ़ रहा था और वो यह था कि याकूब के किताब में हम देख रहे थे जो हमारा विषय है वो यह है कि परीक्षा, टेस्ट, परीक्षा। तो बहुत से लोग बहुत तरह के बातें करते हैं जब परीक्षा में आता है या वो समस्या से गुजर रहे हैं। तो बहुत से लोग बहुत तरह के बातें करते हैं। मैंने पिछले बार कहा कि लोग ऐसे भी जो कहते हैं कि जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, ओ परमेश्वर परीक्षा लेकर मुझे सिखला रहा है या मुझे एक्सीडेंट देकर परमेश्वर हमें सिखला रहा है कि हमें क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि धर्मशास्त्र में हम लोगों ने देखा। तो अगर आपने पिछले हफ्ता नहीं सुना होगा तो जरूर जाकर फिर से सुनिए। और लेकिन हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जेम्स चैप्टर 2 और 5 तक हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर कहता है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इसको पूरे आनंदित की बात समझो। क्यों हम आनंदित की बात से, क्यों जेम्स कह रहा है, याकूब कह रहा है अपने किताब में कि इसकी आनंदित की बात समझो? क्योंकि अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से नहीं है ये, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। और क्यों हम आनंदित को मना सकते हैं? किसी समस्या में घुसकर अगर हम घुस जाते हैं या समस्या हमारे ऊपर आता है, क्यों हम आनंदित को मना सकते हैं? क्योंकि हमारा जो भरोसा है वो प्रभु यीशु मसीह पर है। वो कहता है कि वो मेरा अच्छा चरवाहा है। वो कहता है कि वो मुझे कभी किसी चीज की घटी या कभी ना होगी ना। साम्स अगर 23 में हम देखते हैं, भजन संहिता के किताब में 23 में कहते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद जान सका कि अगर वो नाना प्रकार के अगर परीक्षा में पड़ गए या किसी समय वो ऐसा देखता है कि मुझे कुछ कमी होने लगा है मेरे जीवन में, तो वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी चीज की घटी और कमी ना होगी। क्योंकि परमेश्वर ही मुझे पूरे रूप से प्रदान करता है। वो मुझे देखभाल करता है, वो मुझे देता है, वो मुझे अगर मैं अंधकार की तहराइयों में भी चलूं मुझे डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं परीक्षा में भी गुजरता हूं तो मेरे साथ परमेश्वर वो मुझे मदद करेगा। इसीलिए याकूब कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के परीक्षाओं में पढ़ते हो तो तुम आनंदित को मनाओ, यदि यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परख जाने से धीरज उत्पन्न होता है। यानी कि तुम्हारा विश्वास कहां है? परमेश्वर के वचन। क्या विश्वास क्या है? जो हर एक बात परमेश्वर कहता है या जो उसके वचन में लिखा है वो विश्वास है हमारे लिए, क्योंकि हम उस पर भरोसा रखते हैं। तो याद रखना प्यारे लोग कि कोई भी समय, किसी भी घड़ी आप परीक्षा में पढ़ते हो तो आनंदित को मनाएं। क्यों? ताकि जब परीक्षा आता है तुरंत अगर हमें भागना है तो मैं अपने काका काकी, अंकल आंटी के पास नहीं भागे, अपने माता पिता के पास नहीं भागे। हमें भागना है परमेश्वर के वचन में। याद रखना, हमें भागना कहाँ है? परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की ओर भागना है। जब हम वहां भागते हैं वो मुझे सरल रूप से जवाब को देता है कि क्या हमें करना है। हालेलुया। अगर हमें किसी समय पैसा की जरूरत रहता है और ऐसे दिखता है कि कमी है तो हम जरूर जाएंगे और फिलिपियंस के किताब 4:19 में पढ़ सकते हैं। कहता है कि
मेरा परमेश्वर मुझे पूरे तौर से प्रदान करेगा। My God shall meet all my needs according to His riches and glory। वो अपने अनुसार मेरे हर एक कमी को पूरा करेगा। हालेलुया। तब हम तब तो हम आनंदित मना सकते हैं जब इन बातों को जानेंगे। अगर नहीं जानेंगे तो हम संसार की तरह बातें करने लगेंगे। अरे ओ अब का होई भैया, अब तो जना है हमार जो नी बत्ती बरे संजाले कट जाए बिकॉज बिल बरे पैसा नहीं है। नहीं, जब हमारा विश्वास, हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो ये जो परीक्षा हमारे जीवन में आता है हम उससे पास कर सकते हैं। 100% पास कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो मैं पर 4 में अगर देखते हैं वर्स 4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। यानी कि जब हम धीरज से भरोसा रखकर जो भी समस्या है परमेश्वर के वचन में रहता है तो क्या होता है, हमें किसी चीज की गति ना होगी। पर 5 में कहता, पर यदि तुम में से कोई किसी को बुद्धि की गति हो या ज्ञान की गति हो तो क्या कहता है, तो परमेश्वर से मांगो जो बिना उलाना दिए सबको उद्धारता से देता है और उसको दिया जाएगा। यानी कि कोई समस्या आया, कोई परीक्षा आता है जीवन, अगर हमें समझ नहीं है उसके विषय में कैसे हम इसे पास करेंगे या पार को करेंगे तो हमें कहां जाना है, परमेश्वर के मांगना है। कैसे मांगेंगे, उसके वचन से। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि जब हम मांगते हैं तो कहता है कि परमेश्वर हमें बिना उलाना दिए, यानी कि हमें हमारे कमजोरी को नहीं देखेंगे वो कि मैं कहां पर गिरा, कहां कुछ हो गया, या दंड देने के लिए नहीं, लेकिन वो हमें जरूर ज्ञान या बुद्धि को देगा ताकि हम उस समस्या से आगे बढ़ सके। आमीन। यीशु मसीह के विषय में अगर हम देखते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि यीशु की भी परीक्षा हुई थी। यीशु मसीह को भी परीक्षा हुआ था। कब? जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया गया था उसके बाद में पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बोले वो एकांत में चला गया और 40 दिन और 40 रात बिना भोजन किए हुए वहां पर वो था। तो अगर हम देखते हैं कि मैथ्यू, चलो देखी जाए ना, मैथ्यू के किताब में अगर हम देखते हैं 4:1 से लेकर 11 तक देखेंगे, लेकिन बारी बारी से पढ़ेंगे हम लोग। और जैसे कहता है कि तब उस समय पवित्र आत्मा यीशु को एकांत में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निर्भर रहा, यानी कि उपवास कर रहे थे बिना भोजन या पानी के। तब उसे भूख लगी। उसे क्या लगी? उसे भूख लगी। याद रखना, उसे भूख लगी, यानी कि 40 दिन बाद जब उपवास करने के बाद उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि यह पत्थर रोटी बन जाए। हम देखते हैं शैतान आकर के, अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है। शैतान कहां सुनी रहा? जब बपतिस्मा लिया गया था स्वर्ग खुला और एक आवाज आया और कहा कि ये मेरे प्रिय पुत्र। यहां पर देखो शैतान जब बात कर वो प्रिय निकाल दी, लेकिन कहता है कि ये मेरे प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। कौन कहा? परमेश्वर ने कहा। अब जब शैतान आया या परीक्षा लेने वाला आया यीशु मसीह के पास तो वही शब्दों के द्वारा, याद रखना, शैतान आकर आपके ऐसा परीक्षा नहीं लेगा जिस पे आप मजबूत है, नहीं, जिस जगह पर आप कमजोर है वो परीक्षा लेता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो परीक्षा लिया क्योंकि यीशु मसीह उस समय भूखा था, भूख लगा था और उसे रोटी की जरूरत थी। तो अगर हम देखते हैं जो शैतान ने कहा कि अगर तू इस पत्थर से कह दे, क्योंकि वो जानता था कि सामर्थ है, अगर उस समय वो पत्थर से कह देता कि तू रोटी बन जा, वो रोटी बन जाता। लेकिन यीशु क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, लेकिन लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ओ हालेलुया। यानी कि परीक्षा जीवन में आता है, लेकिन हम उस परीक्षा से आगे कैसे बढ़ सकते हैं या वो परीक्षा में कैसे पास कर सकते हैं? यीशु मसीह हमें एक नमूने की तौर पर दिखला रहा है। प्यारे भाई और बहनों,
यीशु को जब परीक्षा आया, जब भूख लगा, उसके प्रति जब परीक्षा आया, यीशु शैतान से कहता है लिखा है। यीशु मसीह कैसे कह सकता था कि लिखा है? क्योंकि यीशु मसीह अपने समय को बिताया था धर्मशास्त्र में। उस समय नया नियम नहीं था, लेकिन जो पुराना नियम था वो अपने समय को बिताया, पढ़ रहा था, वो ज्ञान को प्राप्त कर रहा था। इसीलिए उन्होंने बिकॉज़ डिट्रोनोमी में लिखा है। तो वहां से प्रभु यीशु मसीह ने लिया उसे और कहा कि लिखा है। क्या मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन परंतु हर एक शब्द, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। लिखा है। शैतान फिर आता है उसके पास और कहता है, तब शैतान 5 में अगर देखते हैं तो तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के क्रू पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, फिर कहता है यदि तुम परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है। अब बिकॉज़ यीशु मसीह वहां पे कहा कि लिखा है, शैतान उसके आकर क्या कहने लगा कि ये लिखा है। देखा कहां? जो इससे तुम विश्वास में आगे बढ़ते हो, परीक्षा आता है उसी के प्रति, वचन की प्रति। तो यहां पर कहता है कि लिखा है, वे तेरे विषय में अपने अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु मसीह क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है क्या, तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। यानी कि तू जानता है कि परमेश्वर तुझे बचाएगा और अपने स्वर्गदूत को दिया है कि वो तेरे पांव में ठेस ना लगे, तो तू ऐसा मत कर कि चढ़ जाओ 3 माले पर, कहो कि मैं यहां से कूद जाऊंगा, कितना लोग बोले स्वर्गदूत हमें बचाई। आप कूदोगे, कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो या किसी कारण से आप चढ़ गया है 1-2 माले पर और आप अपने जो बैलेंस है वो खो दिया है और आप गिर रहे हो या गिरने पर है, मैं 100% कह सकता हूं कि स्वर्गदूत आएगा और आपको बचाएगा। क्योंकि स्वर्गदूत आपके साथ में, आप देख तो नहीं सकते हो, लेकिन वो आपके साथ में सर्वदा रहता है। लेकिन हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेना है, ये यीशु कहता है। बहुत से लोग परीक्षा लेते हैं, परमेश्वर तुम ये कर दो तो मैं ये करूंगा, तुम मुझे वही ला देना, वही पसंद है परमेश्वर, मैं हर संडे चेचाऊंगा। नहीं प्यारे लोग, अगर वही पसंद है वही मिल जाएगा, तू अभी नहीं आया, बाद में भी नहीं आने वाले हो। तो सही है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, लेकिन उस पर विश्वास में रहना है। और यहां फिर देखते हैं कि 8 में अगर हम देखते हैं, कहता है फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, यहां पर कहता है कि परमेश्वर की तू परीक्षा मत लेना। यानी कि शैतान यह जानता था कि परमेश्वर ही सब कुछ यीशु मसीह के लिए है। ठीक, तो वो कहता है कि अच्छा चलो दूसरा कौन सी, कि अब परमेश्वर का बगल कर दो, तुम मुझे गिरकर मुझे परिणाम करो, ये संसार का जो सब कुछ है मैं तुझे दे दूंगा। क्योंकि उस समय संसार की अधिकार शैतान पर ही था, क्योंकि आदम ने उसे दे दिया था। आमीन। तो शैतान कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। यीशु क्या कहता है? तब यीशु ने उसे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है। हमने तीनों जगह पर देखते हैं कि यीशु क्या कहता है? लिखा है, लिखा है और लिखा है। अगर हम परीक्षा में आते हैं, हम अगर किसी भी समय पर कोई भी समस्या होता है, तो हमें भी ऐसा कहना है उस समस्या से, लिखा है। बीमारी लिखा है, पीड़ा लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। प्यारे लोग, हमें अपने शरीर से बातें करना है, शरीर को कहना है, बतलाना है कि शरीर ये बात को सुन ले। लिखा है
कि यीशु ने अपने आप मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि मैं पाप के लिए मर जाऊं और धार्मिकता में अपने जीवन को बिताऊं। और यीशु मसीह के घोड़े खाने से, यीशु मसीह को सजा सहने से मैं चंगा हो गया हूं। शरीर तू पूरे तौर से चंगा हो जा। हमें अपने शरीर से बातें करना और कहना है ये लिखा है। हालेलुया। तो क्या होता है जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि ये लिखा है, क्या लिखा है? ए शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब क्या हुआ? तब 11 में वो देखते, कहता है कि तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगा। जब हम परीक्षा में पास हो जाते हैं, दूसरे लेवल को जाते हैं, यहां पर शैतान उससे दूर हो गया, चला गया, क्योंकि वो जानते थे कि इससे में बातें करना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हर एक समय में जो भी कहूंगा वो कहेगा कि लिखा है, और वो दूर हो गया। फिर क्या होता है कि जब चला गया, स्वर्गदूत आया और उसको सेवा करने लगा। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह था कि जब उसे भूख लगा था, उन लोगों ने लाकर उसे भोजन को वहां पर दिया ताकि यीशु भोजन प्राप्त कर सके। प्यारे लोग, आज मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि जब आप किसी भी परीक्षा में पढ़ते हो तो आनंदित को बनाइए और परमेश्वर के वचन से बातें कीजिए। यानी कि जो भी परीक्षा में आप पढ़ते हो, उस परीक्षा को या उस परीक्षा की ओर परमेश्वर के वचन से बातें कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो परीक्षा है वो आपसे दूर हो जाएगा। और जब वो आपसे दूर होगा, जिस चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हो, चाहे वो कितना बड़ा हो, चाहे वो कितना छोटा हो, जैसे यीशु के पास स्वर्गदूत आकर उसे सेवा करने लगा, आपके पास भी परमेश्वर का स्वर्गदूत आएगा और आपके प्रति सेवा करेगा। यानी कि जो जरूरत है वो ला कर देगा। हालेलुया। क्या यह वचन जो मैं कहता हूं कि क्या आज हम मैं ये कह सकता हूं कि हम लोग अब ये समझ सकते हैं कि जब भी परीक्षा हमारे जीवन में आता है, हम ये यहोवा के साथ में कह सकते हैं, आओ परीक्षा तू आओ, क्योंकि मैं तैयार हूं परमेश्वर के वचन से, और मैं ये जानता हूं कि मैं विजेता के व्यक्ति है। हालेलुया। मैं विजेता को प्राप्त करूंगा। हालेलुया। प्रभु की जय। पतरस के विषय में अगर हम देखते हैं, उसने भी परीक्षा से पास किया, यानी कि परीक्षा को वो परीक्षा से गुजरा और वो पास को किया। कैसा परीक्षा? हम ये कह सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह को देखा पानी में चलते आते हुए, तब पतरस ने कहा कि अगर तू आज्ञा दे मैं आऊंगा, और यीशु मसीह ने कहा आओ। हालेलुया। वो बात को उसने सुना, आओ, और वो पानी में चला गया, यानी कि पानी के ऊपर वो चलने लगा। जब तक वो बात उसके कानों में था कि पर यीशु ने कहा आओ, और वो पानी में चलने लगा। लेकिन जब उसका जो वो सुनने लगा, जो हलकोरा रहा, उसके आवाज को सुनने लगा, क्या हुआ? वो डूबने पर आया, डूबने लगा। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो वचन उसे बचाया। कौन वचन? आओ। या कौन वहां पर था? परमेश्वर का वचन, जिसे यीशु कहता है, वो उसके द्वारा यीशु ने आकर उसे उठाया और उसे फिर जो नाव था उस पर भीतर लेकर आया। आमीन। आज भी मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जब परीक्षा में पढ़ते, अगर हम गिर जाते या समटाइम्स वी मिस द मार्क, गिर जाते हैं, मिस कर देते हैं परमेश्वर का वचन, तो भी हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि जब यीशु हमारे साथ है, उसका वचन मेरे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हालेलुया। हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आमीन। जैसे मैं यहां पर समाप्त करूंगा और यह कहना चाहता हूं, यह उत्तेजित का वचन मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आप किसी भी प्रकार के परीक्षा में पड़े हो या किसी भी चीज के लिए आप विश्वास कर रहे हो, चाहे वो आपका पत्नी के लिए या पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, या अपने परिवार के लिए, या अपने सास के लिए, या सास अपने बहू के लिए भी विश्वास कर रहे हैं किसी चीज की वो बच जाए या उद्धार को प्राप्त करे, तो मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि आप आनंदित रहे इस समय और परमेश्वर के वचन की ओर फिर जाए।
गो बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे तो परमेश्वर के वचन से ही हम इस परीक्षा से आगे बढ़ सकते हैं और परीक्षा के द्वारा पास कर एक अलग लेवल पर जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। याद रखना, परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर के पास आते हैं वो ये जानना, ये विश्वास करना चाहता है, या परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें विश्वास के साथ उसे आना है, यानी कि उसका जो वचन है वो सही है और वो प्रतिफल देने वाला है, प्रतिफल देने वाला है। और जब हम उसके पास विश्वास से आएंगे प्यारे लोग, वो हमें प्रतिफल लाएगा। विश्वास बुलाता है उन चीजों को जो नहीं है, विश्वास बुलाता है उन चीजों को जो नहीं है जैसे वो है। Faith calls things that be not as they were. आमीन, हालेलुया। तो अब मैं ये उत्तेजित करूंगा कि हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो जीवन है वो इस प्रकार के हो जाना चाहिए, याव से, दृढ़ता से, कि हमारे सामने से कुछ भी आता है मैं परमेश्वर के वचन से उसे टैकल कर सकता हूं और ये जो परीक्षा है उसे मैं पास कर सकता हूं। हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना को करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय, धन्यवाद देना चाहेंगे आपके सामर्थ के लिए जो आपने हमें दिया है, अपने सामर्थ से भरा, अपने पवित्र आत्मा से भरा, जो मेरा सहायक है, जो मुझे मदद करता है और सामर्थ से भरता है हर एक परीक्षाओं से निकलने के लिए, या हर एक परीक्षाओं से पास होने के लिए प्रभु, वो 100% लेके आने के लिए वो हमें सामर्थ को देता है। प्रभु, आज के बाद जितने लोग सुनते हैं, हमारे परिवार जो है किसी भी समस्या से अगर हम गिर भी जाए तो मैं निराश नहीं होऊंगा, या ये लोग निराश नहीं होंगे, और परमेश्वर आनंदित को मनाएंगे और ये जानेंगे कि यीशु मेरे साथ है, मेरा उसका वचन मेरे साथ है जो मुझे इस परीक्षा से आगे बढ़ाएगा। मैं उद्धार पाकर एक कदम और आगे बढ़ सकता हूं। यीशु, धन्यवाद आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद आपके बुद्धि और ज्ञान देने के लिए, और आपके जो अनुग्रह है इन सभी पर, आपके पवित्र नाम से आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season.
Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.